क्या है हनुमान जी की असली उम्र और क्यों हनुमान जी ने यमराज को रोका? आइए जानते हैं भगवान हनुमान जी के 10 अनसुने तथ्यों के बारे में। हनुमान नाम का अर्थ। जब हनुमान जी बालक थे तो उन्होंने सूर्य को पका आम समझ लिया और उसे खाने के लिए अंतरिक्ष में उड़ गए। जब उन्होंने सूर्य को निगल लिया तो सर्वत्र अंधकार छा गया। दुनिया को बचाने के लिए भगवान इंद्र सूर्य को बचाने के लिए आए और हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया। वज्र ने हनुमान जी के जबड़े, जिसे संस्कृत में हनु कहते हैं, उस पर प्रहार किया, जिससे वह विकृत हो गया। उन्हें हनुमान का नाम मिला, जिसका अर्थ है विकृत जबड़े वाला। भगवान राम को हनुमान का वचन। जब भगवान राम के अपने शाश्वत निवास वैकुंठ वापस जाने का समय आया तो उन्होंने अपने सभी भक्तों को अपने साथ आने के लिए कहा, लेकिन हनुमान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि राम नाम का जाप स्वर्ग से भी मधुर है। इसलिए उन्होंने भगवान राम से वादा किया कि वह तब तक पृथ्वी पर रहेंगे जब तक एक भी व्यक्ति उनके भगवान का नाम जपेगा और उन्हें सभी दुखों और पीड़ाओं से बचाएगा। भगवान हनुमान ने यम को राम पर दावा करने से रोका। जब राम के अपने शाश्वत निवास पर प्रस्थान करने का समय आया तो हनुमान ने यम को अयोध्या में प्रवेश करने और राम पर दावा करने की अनुमति नहीं दी। यम को प्रवेश की अनुमति देने के लिए राम को हनुमान को यह समझाने के लिए छल करना पड़ा कि उनके जाने का समय हो गया है। भगवान हनुमान और भीम भाई थे। भगवान हनुमान को वायुपुत्र के नाम से भी जाना जा सकता है। इसका अर्थ है पवन देवता का पुत्र। भीम का जन्म वायुदेव के मंत्र से कुंती से हुआ था, इस प्रकार वह वायुपुत्र भी है। हनुमान ने रामायण का अपना संस्करण भी बनाया। जब भगवान राम ने रावण के खिलाफ युद्ध जीता तो हनुमान एक पहाड़ पर गए और अपने नाखूनों से रामायण लिखना शुरू किया। जब यह बात वाल्मीकि को पता चली तो उन्होंने हनुमान से इसके बारे में पूछा। हनुमान ने उन्हें अपने कंधों पर उठाया, उन्होंने जो लिखा था उसे दिखाया और उनकी प्रतिक्रिया मांगी। वाल्मीकि की आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि यह इतना वास्तविक, इतना उत्तम और वाल्मीकि की आंखों से कहीं बेहतर था। उन्होंने कहा, अब मेरी रामायण की परवाह कौन करेगा? यह सुनकर हनुमान ने बिना कुछ सोचे अपना संस्करण नष्ट कर दिया। भगवान हनुमान ने सीधे भगवान कृष्ण से भगवत गीता सुनी थी। भारत के दौरान जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई तो हनुमान सहित 3 अन्य लोगों ने भी भगवत गीता सुनी। भगवान हनुमान ने सूर्य नमस्कार का आविष्कार किया। जब भगवान हनुमान ने अपने गुरु सूर्य को गुरु दक्षिणा देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। इसलिए हनुमान ने हर दिन आकाश में सूर्य की गतिविधियों का अनुकरण करते हुए कृतज्ञता और नमस्कार करके अपने शिक्षक का सम्मान करने का फैसला किया। इस प्रकार सूर्य नमस्कार का जन्म हनुमान की उनके शिक्षक सूर्यदेव को गुरु दक्षिणा के रूप में हुआ था। हनुमान जी जन्म से ही सूर्य पर मोहित थे। वह भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्होंने सूर्य को अपने शिक्षक के रूप में चुना और उनसे शास्त्रों को पढ़ने का अनुरोध किया। यदि हनुमान उनकी गति का अनुसरण कर सके तो सूर्य उन्हें सिखाने के लिए सहमत हो गए। हनुमान ने ऐसा ही किया और उनके शिष्य बन गए। उन्होंने संपूर्ण ग्रंथ मात्र 60 घंटे में पूरा कर लिया। ब्रह्मचारी होने के बावजूद हनुमान जी का एक पुत्र था जिसका नाम मकरध्वज था। अपनी पूंछ में लगी आग से पूरी लंका को जलाने के बाद जब हनुमान जी ने अपने शरीर को ठंडा करने के लिए अपनी पूंछ को समुद्र में डुबोया, पसीने की एक बूंद मकरध्वज नामक एक शक्तिशाली मछली के मुंह में गिरी। इस मछली ने हनुमान जी के पुत्र का जन्म दिया, जिसका नाम मकरध्वज था। हनुमान जी की असली उम्र क्या थी? हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ है। ऐसा वरदान प्रभु श्री राम ने उन्हें दिया था। माना जाता है कि हिमालय की किसी गुफा में हनुमान जी अब भी राम नाम सुमिरन करते हैं। ऐसा मान्यता है उस गुफा का पता आम आदमी को नहीं है और वहां जाना भी वर्जित। गूगल और कई ग्रंथों में से मिला के भगवान हनुमान जी की उम्र 2.5 मिलियन ईयर्स बताई गई है, जो हिंदी में करीब 25 लाख साल कहा जाता है। यह पूर्व तरीके से सही नहीं है, फिर भी अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि भगवान हनुमान अमर है। बोलो जय श्री हनुमान।